दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश की आबादी केवल 45 करोड़ थी। आज इतने दिनों के बाद में यानी 2023 के लास्ट में हमारे देश की आबादी 1,35 करोड़ हो गई। यानी हमने देश के अंदर हमने जो उन्नति करी, हमने जो विकास करा, वो आबादी का विकास करा। हमने इतने टाइम के अंदर देश में 100 करोड़ की आबादी को बढ़ाया है। 100 करोड़ की आबादी यानी देश के ऊपर 100 करोड़ की आबादी का बोझ डाला है, जिस बोझ के डालने की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। जबकि दोस्तों ये जानो कि देश के अंदर सीमित साधन हैं, सीमित व्यवस्था है, सीमित जगहें हैं। इतने लोगों को रहने के लिए 100 करोड़ लोगों के एक्स्ट्रा 100 करोड़ हमारे इकट्ठे हो गए। तो 100 करोड़ लोगों के रहने के लिए हमको ज़मीन भी चाहिए, मकान भी चाहिए, जिसकी वजह से देश की व्यवस्था बदली हुई है। हम परिवार नियोजन के ऊपर और जनसंख्या रोकने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, परंतु आप उनकी तरफ ध्यान आकर्षित नहीं होता जो परिवार नियोजन को इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी ये कि राष्ट्र और देश के हित में 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं। सरकार उनके बारे में नहीं सोचती कि उनको कोई विशेष दर्जा दे या उनके माँ बापों को कोई विशेष दर्जा दिया जाए, या उन बच्चों की शिक्षा फ्री हो, या उन बच्चों की गारंटी हो कि जिन्होंने 1 बच्चे को जन्म दिया है या 2 बच्चे को जन्म दिया है कि उनको कोई सरकारी नौकरी मिलेगी। यदि सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं बनाती है कि बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी, तो कौन आदमी ऐसा है जो जनसंख्या के विरोध में काम करेगा? जनसंख्या जो देश के लिए हानिकारक है, जनसंख्या जो आतंकवाद की जननी है, जनसंख्या जो भ्रष्टाचार की जननी है, जनसंख्या ही है जिसकी वजह से देश की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हम लोगों से अपील करते हैं कि राष्ट्र और देश के हित में जनसंख्या पर नियंत्रण करें, 1 या 2 बच्चे ही पैदा करें। हमारे देश के अंदर प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, हमारे देश के अंदर प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाता है। ये दुर्भाग्य है देश का। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन लोगों को हमने ज्ञापन दे चुके हैं सुरभिवारी बार के माध्यम से, परंतु हमारे देश के नेता सिर्फ वोटों की ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमारा वोट किस तरह बढ़े। वो लोग कभी ये कभी ध्यान नहीं करते कि जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उनका ध्यान ये रहता है कि वोटर बढ़े। और ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश को इतने स्वार्थी और भ्रष्ट नेता मिले हुए हैं, जिससे देश जो है निरंतर डूब रहा है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। तो मेरी पूरे भारत के लोगों से, भारत के नौजवानों से ये अपील है कि राष्ट्र और देश के हित में 1 या 2 बच्चे को ही जन्म दें, ताकि हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर जाए और भारत जो है देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर नंबर 1 हो। जय हिंद, जय भारत।